आइए दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं। बायोलॉजी का जो है कोशिका चैप्टर ये थोड़ा लंबा है। बायोलॉजी का जो है कोशिका चैप्टर थोड़ा क्या है, लंबा है, क्योंकि इसको दोस्तों चर्चा कर रहे थे। बायोलॉजी का जो चैप्टर ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है और बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर ये है तो कोशिका का ही है, कोशिका का ही सबसे बड़ा चैप्टर है। आइए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे कि लवक के बारे में। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वो तीनों को हम लोग पूरे विस्तार से जान चुके थे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का टॉपिक है आज का सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तारकाय बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तारकाय बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तारकाय बोलते हैं। तारका जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारका जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है। तारकाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय को जो है सेंट्रोसोम को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वो बेलन के आकार के जैसा दिखाई पड़ता है, बेलन के आकार के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है। सेंट्रोसोम के चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होता है। सेंट्रोसोम के चारों ओर जो होता है, सेंट्रोसोम के चारों ओर व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है जिसे एस्ट्रल रे कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण जो बोबेरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया था? बोबेरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया था? बोबेरी के द्वारा किया गया था। और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में पाया ही जाता है और जंतु कोशिका को जो है सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने में क्या करता है? मदद करता है। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में जो है कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। आइए दोस्तों, इतना हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक होगा रसधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं, उसको जानेंगे। तो पहले हम लोग सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तारकाय बहुत ही कम पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो है दोनों नाम याद रखिएगा, सेंट्रोसोम और तारकाय। तारका जो है हिंदी नाम है और सेंट्रोसोम जो है इंग्लिश नाम है। तारका जो है हिंदी नाम है और सेंट्रोसोम इंग्लिश नाम है, इसलिए दोनों नाम याद रखना है दोस्तों। आइए हम लोग एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से वीडियो बना के डालेंगे। क्योंकि मेरा अभी 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। 50 सब्सक्राइबर होने के बावजूद ही यूट्यूब लाइव आने के लिए अलाउ करता है, तो आइए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम केवल जंतु
कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बेलन जैसा दिखता है। बेलन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों? तो बेलन के जैसा दिखता है। इलेक्ट्रॉन सेंट्रोसोम को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सेंट्रोसोम का आकार जो है बेलन के समान दिखेगा, बेलन के समान दिखेगा। यानी कि इस प्रकार से दिखेगा। सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो बेलन जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो बेलन के जैसा दिखेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सेंट्रोसोम के चारों ओर वृत्तीय क्रम में सेंट्रोसोम के चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित सेंट्रोसोम के चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है और इस संरचना को धागे जैसी संरचना जो होती है सेंट्रोसोम में, इस संरचना को सेंट्रिओल इस संरचना को एस्ट्रल रे कहते हैं। एस्ट्रल रे कहते हैं। और सेंट्रोसोम का नामकरण जो है सेंट्रोसोम का नामकरण बोबेरी, सेंट्रोसोम का नामकरण जो है टी बोबेरी के द्वारा किया गया। ठीक है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में जो है
कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो आइए दोस्तों, सेंट्रोसोम का टॉपिक खत्म होता है। इतना ही है सेंट्रोसोम के बारे में, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सेंट्रोसोम केवल कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोलते हैं। एनिमल सेल बोलते हैं। हिंदी नाम है जंतु कोशिका और इंग्लिश नाम है एनिमल सेल। बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे कि जंतु को एनिमल बोलते हैं, जीव जंतु को क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, दोनों एक ही नाम है, इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम है, से देखने पर बेलन जैसा दिखता है। बेलन जैसा दिखता है, ठीक है। सेंट्रोसोम के चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को एस्ट्रल रे कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? एस्ट्रल रे कहते हैं। धागे जैसी संरचना जो रहती है ना सेंट्रोसोम में, इसी संरचना को एस्ट्रल रे कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण टी बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का नामकरण टी बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को इतना अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पे एक शायरी हम बोलते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अपनी तुलना दूसरों से ना कर। अपनी तुलना जो है दूसरों से ना करा करो। अपनी तुलना जो है दूसरों से ना करा करो। चांद और सूरज दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। चांद और सूरज दोनों जो है अपने वक्त पर ही चमकते हैं। एक बार